21 जून 2020 यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, छठवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज बड़े ही धूमधाम से 192 देशों में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया भर में योग की धूम मची हुई, लेकिन इस बार का योग दिवस कुछ खास मायने लेकर आया है, खास तौर से आवाम के स्वास्थ्य को लेकर। कोरोना काल में ये योगा दिवस मनाया जा रहा है और इसी के चलते पिछले 3, 4, 5 महीने से जब से कोरोना ने दस्तक दी है, तभी से जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं, उसी तरह योग कराने वाले योद्धा यानी योग वॉरियर्स भी लगातार काम कर रहे हैं, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है, योगा अमृतम की यूपी की डायरेक्टर दीप्ति गामी जी। दीप्ति जी, आपका खबरबार न्यूज़ में ढेर सारा स्वागत है। आप भी एक योगा वॉरियर्स के रूप में खबरबार न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में एक गेस्ट के रूप में हाजिर है। आज का योगा दिवस किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, कितने वर्षों से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं? थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। और मुझे 7 साल हो चुके हैं योग से जुड़े हुए। और सबसे पहले तो हमें मोदी जी को थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने योग को इतना प्रमोशन दिया कि आज इतने सारे नेशंस कंट्रीज़ मिलकर योग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भले ही बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक दिन कर रहे हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। एक चाम तो पैदा हो गया उनमें, योग को समझने का, योग को देखने का एक नज़रिया तो आ गया आप लोगों में, तो ये बहुत अच्छा है। और हम लोग इस समय में अब हमारे लिए भी ये पहली बार ऐसा मौका आया कि हमें सोशल मीडिया पे करना पड़ रहा है। और योगा डे सेलिब्रेट जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू, जूम के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, और उन्हें योग के बारे में जितना डिटेल में समझा सकते हैं, योग से जुड़े हुए हर एक पहलू के बारे में उन्हें अवगत कराने की कोशिश करिए। ना कि सिर्फ हम उन्हें एक फ्रेम की, एक सिर्फ आपने आसन कर लिया तो योग हो गया, वैसा नहीं। हमने उन्हें अष्टांग योग, हठ योग के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करिए। और साथ साथ ये भी बताया है कि आप इस वक्त अपने, अब बहुत अच्छा समय, वैसे तो मैंने तो इस पूरे लॉकडाउन और इसको समय को बहुत पॉजिटिवली लिया कि बहुत अच्छा समय है ये स्वाध्याय करने का, कि आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ दौड़ लगा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, और अब देखिए कितने कम ज़रूरतों में, कम इसमें आप कितने अच्छे से रह पा रहे हैं। तो योगा को जब आप डिटेल स्टडी करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं उसमें। दीदी, आपने जिस तरह से बताया कि वाकई अब एक ऐसा स्वाध्याय करने का एक ऐसा अवसर आया था मनुष्य जीवन में, खासतौर से देखा जाए तो कोरोना काल, जिस समय व्यक्ति अपने आप को एक बार रिवाइव कर सकता था, जिस तरह से भाग रहा था, ये भागने का समय नहीं था, ये जागने का समय था। वाकई लोगों में योग के प्रति जो है इस दौरान कितना झुकाव, कितना ज़्यादा अपनापन देखा गया, किस तरह लोग जुड़ने के लिए उत्सुक दिखे आपको? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हमें सभी से। हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे सभी तरह से लोगों से जुड़ने की कोशिश करी। तो जो लोग योग करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान था वापस इससे जुड़ना, जो कि कई वजह से शायद नहीं जुड़ पा रहे थे, छूट गया था। पर कई हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने बचपन में योग किया था, पर उन्हें इस समय ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ योग है जो हमें बहुत ज़रूरी है, इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। और बहुत सारे ऐसे भी हम लोगों से जुड़े जिन्होंने कभी नहीं योग किया था, लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि समय था, बहुत समय था आपके पास सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बहुत अच्छे से देखा उन्होंने कि कैसे हमसे जो लोग जुड़े, कि कैसे हम डेली योग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और कितना इजीली हम उनको समझा रहे हैं। जब वो तो बहुत इजीली वो हमसे कनेक्ट हो पाए, उनको लगा कि योग यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के और धीरे धीरे, कई लोगों के दिमाग में है कि योगा यानी थोड़ा सा बोरिंग एंड स्लो ऐसा है। लेकिन जब हमने उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी, साइंटिफिकली टर्म्स ऐड करी, अपने शरीर के बारे में उन्हें हमने डिटेल में बताया, तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आया और सभी वर्ग के लोग हमसे जुड़ गए। आज हमारे पास विद्यार्थी वर्ग भी है और सीनियर सिटीज़न भी है, बिजनेसमैन भी है, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और योग को उन्होंने बहुत अच्छे से आत्मसात किया हुआ है। खास बात ये भी देखी जाती है कि जिस तरह से कोरोना काल गया है,
इस दौरान योग को या प्राणायाम को लोगों ने काफ़ी करीब से जानने की भी कोशिश की। इस बीच योग तो शास्त्रों में भी इसका काफ़ी जिक्र है, श्रीमद् भगवद गीता में भी इसके बारे में जिक्र है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को पाने के लिए, भगवान ईश्वर को पाने के लिए योग भी एक मार्ग बताया है। इस कोरोना काल में क्या योग की वो ट्रिक्स निकाल पाए, हम उसके शोध कर पाए जो इस तरह की महामारी से मनुष्य जाति को, मानव जाति को बचा सके? इस वक्त जो हमने ऑब्ज़र्व किया, कोरोना से शायद इतना लोगों को तकलीफ़ नहीं हुई जितनी उन्हें अपने इस सिचुएशन में आने के बाद समझ में आया कि हम क्या हैं, हम अंदर से कितने कमज़ोर हैं। जब क्योंकि अब उन्हें सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी, मेंटली प्रॉब्लम्स भी फेस करी, इमोशनली भी करी, क्योंकि बहुत सारी नई सिचुएशंस में आना पड़ा ऑल ऑफ सडन। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम अपने परिवार से कितना जुड़े हैं या कितना दूर हैं। अगर साथ रहना भी पड़ रहा है तो भी तकलीफ़ हो रही है, और कई केसेस में हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से परिवार बिखरे हुए थे तो भी तकलीफ़ थी उन्हें। दीदी, कितने लोग योगा अमृतम से अब तक देश विदेशों में जुड़े हुए हैं और आपके योग को, आपके प्राणायाम को, आपके द्वारा जो एजुकेट किया जा रहा है योग के प्रति, लोगों को फॉलो कर रहे हैं? अभी तक हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हज़ारों लोग हमसे जुड़ चुके हैं पिछले कई सालों में, और विदेशों में भी जो लोग हमसे पहले जुड़े हुए थे अब अपने किसी परिवार की वजह से वहाँ चले गए, जॉब की वजह से अगर विदेशों में है, तो इस वक्त जो कोरोना समय आया इसमें सोशल मीडिया से लाइव सेशंस करने की वजह से वो लोग वापस हमसे जुड़ गए हैं। न्यूयॉर्क में हम में है, वहाँ से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और इंडिया में भी काफ़ी जगह से, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, भोपाल, सभी जगह से जो लोग हमसे पहले जुड़े हुए थे अब फिर से जुड़ गए, और जुड़ते चले जा रहे हैं सब, क्योंकि सब एक दूसरे को बताते जा रहे हैं कि हम इस तरह से रोज़ योग का अभ्यास कर रहे हैं तो आप भी करिए, और लाइव है इसलिए सभी के लिए बहुत इजी हो गया कहीं से भी हमसे जुड़ना। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, हम कहना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योग का प्रचार कर सकें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ईश्वर का ही ऐसा कुछ पहले से वरदान सा हो सकता है हमारे खासतौर से भारतीय लोगों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए, कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कोरोना काल में मनाया जा रहा है, और इससे पहले 5 बार हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग दिवस सेलिब्रेट कर चुके हैं। मतलब लोगों को योग के बारे में वो सारी जानकारियाँ पहले से थी, मतलब एक प्लेटफॉर्म तो बना था, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया तो लोगों ने योग के महत्व को समझा। जिस तरह से हमारे इंडिया के लोग विदेशों में हैं, हमारे देश के लोग बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, वाकई इनको अब योग से असल जुड़ने की बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, ये कहीं ना कहीं ईश्वर का हमारे लिए बहुत अच्छा एक संदेश था, समय था कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, और अपने देश की जो इतनी कीमती मूल्यवान वस्तु है योग, इसको अब डिटेल स्टडी करिए। और हमने तो कर लिया, लेकिन अब आज के समय में अगर मैं हमेशा ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि आज के समय में अगर आपको कोई संस्कार बच्चों को देना है तो वो सिर्फ योग का संस्कार देना है, कि ये आपका शरीर है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, आपका शरीर कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज़्म कैसे काम करता है, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपका बच्चा विदेश पढ़ने जा रहा है या अभी अभी वो गया है, और अगर इस वक्त वो ये सिचुएशन में है, कोरोना की सिचुएशन में है, लेकिन अब वो सुन रहा है सब जगह कि योग करिए, प्राणायाम करिए, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता योग और प्राणायाम में क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि जब वो सोशल मीडिया पे जा रहा है तो उसे बहुत कुछ, बहुत विस्तार से योग देखने मिल रहा है, लेकिन वो उसमें से ले नहीं पा रहा है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्या लूँ। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की गलती है कि हमने क्यों बचपन से नहीं सिखाया उन्हें, क्यों हमने नहीं सिखाया कि आपको प्राणायाम, ये प्राणायाम करने हैं, इस तरह से आसन करने हैं, आपको षटकर्म्स करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हो। यहाँ पर भी अब हमारी ये कोशिश हो रही है कि हम हॉस्पिटल्स ना जाएं, डॉक्टर्स के पास ना जाएं, और अगर आपको एक छोटी सी तकलीफ़ हो रही है, दांत की तकलीफ़ है, तो क्यों आपको नहीं पता है कि मुझे अपनी दांतों की केयर कैसे करनी है, क्यों नहीं पता है कि हमें अच्छे से मसूड़ों की मसाज करनी है, किस तरह से उनको साफ़ रखना है, ताकि हमें इस नौबत ही ना आए जाने की। या आज अगर हमारा बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है, उसे सर्दी खांसी हो गई है, तो क्यों उसे नहीं पता है कि सर्दी खांसी हो गई है तो सौंठ क्या है, अदरक क्या है, या किस तरह से मैं जल नीति करके इसको ठीक करूँ। ये सारी चीज़ें अब
हमें उस पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ेंगी कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन है जो हमें बच्चों को देनी है। क्योंकि आप कब तक उन्हें रोक के रखेंगे, हमें तो उन्हें खुला छोड़ना है, आज़ाद रखना है, पर पूरे इक्विपमेंट के साथ कि ये सारे अपने अस्त्र शस्त्र लो और उसके बाद जाओ दुनिया में, और जो भी सिचुएशन आती है उसको अच्छे से फेस करो। क्योंकि ये हम ही हिंदुस्तानी है जो योग हमें मिला हुआ है, तो हमें इसको बहुत गहराई से समझने की और बांटने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्राचीन शास्त्रों में या प्राचीन ग्रंथों में योग का जितना विस्तृत हमारे भारतीयों को पढ़ने को मिला है, हमारे वेदों में पढ़ने को मिला है, हमारे शास्त्रों में पढ़ने को मिला है, तो हमें सबसे पहले इसको ग्रहण करने का भी हमें अधिकार है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसी अधिकार से वंचित है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे ही परिवार के, हमारे ही समाज के, हमारे ही बड़े लोग हैं कि हमें इस रोड पे न ले जाते हुए अन्य किसी मार्ग पे आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करें। आज आप कहाँ पाती है अपने आप को, चूँकि पिछले 5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है, 152 कंट्रीज इसको फॉलो कर रही है। आज हमारा देश कहाँ है? वाकई पहले 5 वर्ष पहले जहाँ था उससे कई गुना आगे पहुँच चुका है, या फिर आज भी ज़रूरत है हमें योग के प्रति और ज़्यादा प्रचार प्रसार जागरूक करने के लोगों को? पिछले 5 वर्षों में जो योग ने प्रोग्रेस करी है वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि और ये सामने आया कि सिर्फ अब मीन्स हमारे सीनियर सिटीजन्स ही नहीं, अब ये चीज़ जो हम चाह रहे हैं वो हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे योग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मैंने मतलब मेरे 5-7 ईयर्स में मैंने देखा है छोटे से छोटा 2-3 ईयर्स ओल्ड के बच्चे को भी मैंने योग सिखाया है, और अभी एट प्रेजेंट जो बच्चे 9th में हैं 12th में हैं वो भी योग कर रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। उनके पेरेंट्स ने चाहा कि वो हमारे साथ योग करें और वो जुड़े हुए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, योग का वो जो पुराना भ्रम था वो हट रहा है और इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें उससे जो बेनिफिट्स हैं योग के उसको वो महसूस कर पा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब अवेयर हो गए हैं और बहुत अच्छे से योग को अपना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने दीप्ति जी कि जिस तरह से जो लोग योग को पिछले कुछ वर्षों में अपना चुके हैं वो कहीं ना कहीं अवसाद से दूर है, उनकी शारीरिक शिथिलता भी कम देखी जा रही है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना जिन लोगों को इफ़ेक्ट नहीं कर पाया वो पूरे माहौल को देखकर इतने ज़्यादा अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए कि अब तो सुसाइडल केस भी लगातार सुबह शाम सामने आने लगे हैं। क्या किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? वाकई योग से जुड़ने में अभी भी लोग पीछे हैं देश में हमारे। इसका जो अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका मेन रीज़न है कि उन्होंने योग को सही तरीके से नहीं समझा है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का अभाव है उनकी लाइफ में। योग हमें सिर्फ फिज़िकल मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप सिर्फ फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते हो, हम 5 लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा योग में कहा जाता है 5 कोशास हैं जो हमारे शरीर में हैं। जैसे हमारा अन्नमय कोश है जो फिज़िकल बॉडी, हमारे बोन्स हैं, मसल्स हैं। फिर हमारा प्राणमय कोश है, प्राणिक बॉडी है हमारी, प्राण जो पूरे शरीर में मूव करता है। फिर मनोमय कोश है, आपकी मन की स्थिति है। फिर हमारा विज्ञानमय कोश है, हमारी बुद्धि, आपकी सोच कैसी है। फिर हमारा आनंदमय कोश है, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ फिज़िकली वर्क करने से कुछ नहीं होगा, आपको इमोशनली, आपको मेंटली और आपको अपने प्राणिक एनर्जीज, इन सबको भी समझना पड़ेगा। जब आप अपने शरीर को, सिस्टम को अच्छे से समझेंगे और स्पिरिचुअलिटी को भी जगह देंगे तो आप देखेंगे कि आप इन सिचुएशन से लड़ पाएंगे। कि आज आप डिप्रेशन में आ रहे हैं तो आप हमको समझना पड़ेगा कि हाँ, कहीं मेरे अंदर कुछ इम्बैलेंसेस हो रहा है, तो मुझे उस पर कैसे काम करना है, योग मुझे कैसे मदद कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने टीचर्स से, जहाँ भी आप सीख रहे हैं, या देखिए कौन गुरु हैं जो आपको योग के इन एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताएं कि अगर आप लाइफ में कभी एंजाइटी से परेशान होते हैं, डिप्रेशन से परेशान होते हैं, तो कैसे हम एक सेल्फ स्टडी करके एक नए रास्ते पर चल के, योग के बहुत सारे रास्ते हैं, नए रास्ते पर चलें, उसे और ढूंढने की कोशिश करें ताकि हम इन सब से बाहर आ सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आवश्यकता है योग करने की नहीं, योग के साथ अपने जीवन को
आगे बढ़ाने की। जिस तरह से कहा जाता है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। और अगर हम कोरोना की बात करते हैं, इस कोरोना से लड़ने के लिए योग, वो कौन सी योग है, वो कौन से प्राणायाम है जिसे हम करके अपने जीवन को आज की जो महामारी है उससे आगे निकाल सकते हैं, अवसाद ग्रस्त जीवन से बाहर निकल सकते हैं, खुश रह सकते हैं, या फिर आनंदमयी वातावरण में अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं, बता सकते हैं? देखिए, पहले तो आपको कहते हैं ना, हम स्वाध्याय करना पड़ेगा कि आप कहाँ दौड़ रहे थे, ज़रूरत है क्या उतना दौड़ने की, या अभी आपके पास क्या है। क्योंकि हमारा जो आध्यात्म है, जो हमारा पूरा उपनिषद है, गीता है, भागवत, ये सब हमें सिखाते हैं कि जो है जैसा है उसमें खुश रहिए। और इतने सालों से हमने जो अर्न करा है, ये वक्त था उसको यूज़ करने का, तो उसको यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सेटिस्फेक्शन रखिए। और अगर हम योग में बात करें तो इम्यूनिटी के लिए अभी सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एक बार थोड़ा सा अपने शरीर का, जो हमारे बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको समझने की ज़रूरत है कि लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, वो बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। और हमारे शरीर में 300-400 अलग अलग जगह पर लिम्फ नोड्स होते हैं, आपके कान के आसपास, आपके गले में, आपकी छाती में, आपके पैरों में। तो हमें वो सारे आसन और लिम्फ नोड्स जो हैं वो मूवमेंट्स मांगते हैं, वो बैठे रहने से एक्टिव नहीं होते। वो बोलते हैं कि आप मुझे मूवमेंट दो तो हम अपना काम करें, आगे एक्टिव हों। तो थोड़ा सा इसके बारे में जब आप डिटेल स्टडी करेंगे, समझेंगे, और अगर हम वैसे सिर्फ बेसिक 4 आसनों के बारे में बात करें तो हम ताड़ासन ले सकते हैं। पूरे शरीर का खिंचाव हो जाता है नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जितने लिम्फ नोड्स हैं सब एक्टिव हो जाएंगे। फिर पादस्तासन है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, और पश्चिमोत्तान आसना है, और वज्रासन है। ये आसन ऐसे हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती। वज्रासन आप करते हैं, पूरा लोअर बॉडी कवर हो जाता है, सारी नस नाड़ियाँ जो पैरों से निकल कनेक्टेड हैं, जो ऊपर की ओर जा रही हैं, वो सबको एनर्जाइज चैनलाइज कर देती हैं। पश्चिमोत्तान आसन है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सेहत के लिए। और ताड़ासन अपने हमारे जो हमारा प्राणायाम की जो मसल्स हैं, थोरेसिक मसल, क्लेविकुलर मसल, एब्डोमिनल मसल्स, उन सबको एक्टिवेट करता है। तो ये 3-4 आसन का एक छोटा सा पैकेज है। फिर आप कपालभाति, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन, ये तीनों प्राणायाम आप करेंगे तो आपकी नस नाड़ियाँ क्लीन होंगी। आपका ईदा, पिंगला, सुषुम्ना, जो तीनों मुख्य नाड़ियाँ हैं, उनमें प्राण बहुत अच्छे से प्रभावित करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एनर्जीज़ हमारी बॉडी में, मेंटल एनर्जीज़ और प्राणिक एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी। और जब वो बैलेंस होंगी तो आप डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। आप फील करेंगे कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, जो भी सिचुएशन आएगी आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और एक भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, अगर आप उसे डेली रात को सोने से पहले करें, ताकि दिन भर का जो भी तनाव है हम उसे बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं, और एक शांत मन, शांत शरीर के साथ एक अच्छी नींद ले सकते हैं, ताकि हमारा अगला दिन बहुत अच्छा हो। तो ये सारी दीप्ति जी की कही हुई बातें आप एक संदेश के रूप में भी ले सकते हैं, खासतौर से 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। दीप्ति जी, आपने हमारे खबरबार न्यूज़ के लिए इतना समय दिया, इतनी गूढ़ रहस्य की बातें बताई, साथ ही इतनी सारगर्भित तरीके से सारी चीज़ों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट रवि दामके के साथ मैं बालकृष्ण मुले, खबरबार न्यूज़, इंदौर।